नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल। एक स्कूल है, सपोज योर स्कूल, आपका स्कूल है, उसमें इमेजिन कर लो आप 26 रूम्स हैं। ईच रूम हैज 4 प्लांट्स। ये क्या है, आपका स्कूल, ठीक है, और इसमें 16 रूम्स हैं, लाइक 16 रूम्स है ना। तो मैंने ऐसे कुछ बना दिया है कि 4 4 जा 16 हो जाएंगे ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो ऐसे कुछ है ना, 26 रूम्स है, सॉरी 16 नहीं है, 26 है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ 26 रूम्स आ जाएंगे इन अ स्कूल। ईच रूम हैज 4। अब एक में 4 प्लांट्स लगे हुए हैं एंड ईच प्लांट नीड्स 2 कप्स ऑफ वाटर। अब इसमें 2 कप पानी लगता है एक प्लांट में, 4 प्लांट्स हैं, तो देखो 4 प्लांट्स है और 2 कप ऑफ वाटर, तो हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स, है ना। तो क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, देखो बच्चों 4 प्लांट्स और 2 कप वाटर एक प्लांट के लिए, तो 8 कप्स आ गया, है ना, 8 कप पानी एक रूम के लिए। तो ये क्या निकला, वाटर नीडेड फॉर 1 रूम, समझ आया। एक रूम में 4 प्लांट्स और एक प्लांट के लिए 2 कप पानी, तो 2 कप 4 प्लांट के लिए 8 कप वाटर चाहिए, तो 8 कप वाटर कितने के लिए हुआ, एक रूम के लिए हुआ, क्लियर, एक रूम के लिए। एंड वी हैव 26 रूम्स, तो 26 रूम्स के लिए कितना होगा, एक रूम के लिए पता है, 26 रूम्स के लिए आपको निकालना है, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 8, राइट। कितना आएगा, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 एंड 4 20, 208 cups of water. Clear? How much water do we need for all the plants? So 208 cups of water. Clear? समझ आया। अब इसको आप फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उल्टा। अगर मैं बताऊं 200 कप्स हैं आपके पास वाटर, है ना, आप 26 रूम्स में लेके जाओ, 26 रूम्स में, तो कितने कितने कप आप पानी ले जाओगे, 8 कप्स, और हर एक प्लांट में आप 2 कप डाल दो, तो 4 प्लांट्स में 2 कप्स ऑफ वाटर आपका डल जाएगा, राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो इन दिस स्लाइड सम क्वेश्चंस आर गिवन, आई थिंक दे आर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए ना, ABC ऑप्शंस, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं ना, राइट। Each line gives a story. You have to choose the question which makes the best story problem. The first one is already marked. मतलब एक लाइन आपको दी हुई है, राइट, और उसके आगे क्या क्वेश्चन फॉर्म होगा कंप्लीट क्वेश्चन आप करने के लिए, तो 3 चीजें दी हुई हैं, राइट। लेट्स रीड इट और आपको समझ आएगा। A shopkeeper has 50 boxes. There are 48 fruits in 1 box. So इसके आगे क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, 50 बॉक्सेस ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है, राइट, एंड देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं। हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, तो पेमेंट यहाँ पे प्राइस का तो कोई लॉजिक ही नहीं, राइट, तो ये रॉन्ग होगा, पेमेंट का कुछ नहीं पता चल रहा है ना। नंबर ऑफ बॉक्सेस आर गिवन, नंबर ऑफ फ्रूट्स आर गिवन इन 1 बॉक्स, राइट। हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, ये ठीक है, वाई 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स, है ना, 1 बॉक्स में 48 फ्रूट्स एंड दे आर आस्किंग फॉर 50 बॉक्सेस गिवन है, तो 50 बॉक्स में पॉसिबिलिटी है आपको कैलकुलेट करने की, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकलेंगे, 50 इंटू 48, तो ये सही होगा आगे का। अब इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है हमें, वी हैव टू फॉर्म द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कंप्लीट कौन सी वाला फ्रेज या कौन सा ऑप्शन इसको कंप्लीट करता है। सो दिस इज आवर राइट वन, है ना। नेक्स्ट, सिमिलरली 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपेन ट्रिप, ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। ठीक है, आप कभी किसी ट्रिप पे गए हो, है ना, तो वहाँ पे टेंट लगा के जब रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है ना उसमें, राइट। सो एक टेंट में 4 बच्चे रुक सकते हैं, 4 चिल्ड्रन। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट हैव, तो ये ऑलरेडी गिवन है, ईच टेंट हैव 4 चिल्ड्रन, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है ना, जो गिवन है वही पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन होता है नहीं, राइट। सो ये ऑलरेडी गिवन है, सो ए रॉन्ग होगा। हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, हाँ ये
पॉसिबल है. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर गिवन 352 and 4 children in each tent. So we can calculate the number of tent, right? So B will be our answer. Next, a shopkeeper has 204 eggs. He puts them in each egg trays, right? So number of trays are not given. Number of eggs are given. Each tray has 12 eggs. 12 eggs हैं हर एक ट्रे में. Now how many more eggs will he need? More eggs का कैसे पता चलेगा? कुछ एग्स दिए हुए हैं और 12 एग्स एक ट्रे में, तो मोर का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे. सेकंड, हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल? तो फ्रेश एग्स की तो बात ही नहीं आई है कुछ, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता, राइट? हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड? ये है, ठीक है ना. यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेज नहीं गिवन है, तो नंबर ऑफ ट्रेज वी कैन कैलकुलेट बाय 204 डिवाइडेड बाय 12, राइट? सो दिस विल बी आवर आंसर. इसका लॉजिक बनता है ना. हाउ मेनी ट्रेज डज ही नीड? ठीक है. और लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट. यहाँ पे भी एक सेम क्वेश्चन दिया हुआ है. द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज गिवन 47 रुपीज. वन बुक 47 की है. एंड सोनू बाइज 23 बुक्स. नाउ हाउ मच मनी डज शी हैव? तो 23 बुक्स उसने खरीदी, बट यहाँ पे उसके पास टोटल कितना अमाउंट है? तो वो तो ज़्यादा भी हो सकता है ना, लाइक 1000 और 10,000. ये नहीं बोला है कि उसने सारे के सारे अमाउंट से वो बुक्स खरीदी है. तो इसका कोई खास लॉजिक नहीं बनता है कि उसके पास कितना पैसा हो सकता है. शी कुड हैव थाउजेंड्स, लॉट्स ऑफ मनी एंड लैक्स ऑल्सो, राइट? उसने उस मनी से 23 बुक्स खरीदी हैं. एक बुक की कॉस्ट इतनी है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तीनों ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर निकालते हैं. हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स? बुक्स के लिए उसने कितना पेमेंट किया? ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल. 47 रुपीज़ हैं और 23 बुक्स हैं, तो 23 बुक्स कितने की आएंगी? 47 इंटू 23, ये आंसर आ जाएगा, राइट? तो ये कंसिडरेबल है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स? 47 बुक्स की क्या कॉस्ट होगी? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? B1, राइट? हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स? तो 23 बुक्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स? ये ऑलरेडी यहाँ पे 23 बुक्स की बात हो रखी है, तो फिर 47 बुक्स का लॉजिक नहीं बनता, राइट? क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि एक बुक की कॉस्ट देन 23 बुक्स की, फिर 47 अलग से हम कैसे कर सकते हैं उसे, राइट? सो दीज आर द आंसर्स. नाउ our next problem is based on cross check. What is this cross check? So we are cross checking for Harisharan first. तो हरिशरण की हेल्प करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं कुछ चीज़ों को. हरिशरण wanted to divide this much amount 2456 among 4 sons. ठीक है, उसके 4 बेटे, उनमें ये अमाउंट डिवाइड करता है ना. डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सिंपल डिवीजन होगा. नाउ ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू टेल हिम हाउ मच मनी ईच विल गेट. तो उसने क्या किया होगा? ऑब्वियसली उसने इसको 4 से डिवाइड किया और उसने आंसर अपने पापा को बता दिया 624. ही डिवाइडेड एंड गिव द आंसर. तो 624 रुपीज ईच विल गेट उसने बोला. बट हुआ क्या? जब हरिशरण स्टार्टेड गिविंग 624 टू ईच सन, ही वॉज लेफ्ट विद द लेस मनी फॉर द यंगेस्ट सन. जब सबसे छोटे बेटे का नंबर आया तो उनके पास कम बचा, 624 नहीं बचा. इट मीन्स व्हाट? ये सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है. समझ पा रहे हो आप, है ना? क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे कि 2456 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है ना? तो 624 ईच विल गेट. 3 को तो दे दिया, अब चौथे के पास बचा तो वो 624 से कम. इसका मतलब है डिवीजन सही नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है. मींस इसने जो ये कैलकुलेशन की वो सही नहीं हुई होगी, राइट? सो हरिशरण मल्टीप्लाई. अब इसको चेक कैसे पता किया जाए कि ये डिवीजन सही हुआ है या नहीं हुआ है? Do you remember this one? 18 divided by 3 is 6. So अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं, मैंने मिस्टेक कर दी एंड 3 5 18 कर दिया. So you can cross check it by multiplying both of them, है ना? मीन्स क्या होना चाहिए? 3 into 5 आप चेक कर लो. 3 5 कितना होता है? 15, बट 18 आना चाहिए. इट मीन्स आपका डिवीजन रॉन्ग है. ये तो सही है, डिवीजन आपका रॉन्ग है, राइट? तो ऐसे क्रॉस चेक किया जाता है.
समझ गए होगे, आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है ये चीज। सो उसने क्रॉस चेक किया एंड ही मल्टीप्लाइड दिस 4 into 624। ठीक है, 4 से 624 को जब मल्टीप्लाई किया गया तो ही गॉट द आंसर दिस मच, 2496 उसको आंसर है, जबकि आना कितना चाहिए था 56, राइट। 2496 आया, आना चाहिए था 2456। इट मीन्स ही इज रॉन्ग। सो दिस शोज यू हैव डन द रॉन्ग डिवीजन, उसके फादर ने बोला है ना। नाउ द सन डिड द डिवीजन अगेन, फिर से उसने किया एंड ही गॉट द आंसर 614। एंड अगेन बिफोर टेलिंग टू हिज फादर, अब पापा को फिर से 2 बार गलत आंसर बताएगा तो क्या होगा, आप ही बताओ। डिवीजन आपके पापा बोले करने को और आप रॉन्ग आंसर्स 2 बार दो, फिर तो पिटाई होगी ना, है ना। तो वो अपनी पिटाई से बचने के लिए उसने चेक किया। तो सिंपल चेक करने का क्या मेथड है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट, तो उसको आपकी सही आंसर मिल गया 2456। इट मीन्स द डिवीजन वाज राइट। इस बार जो उसने सॉल्व किया है वो राइट है। तो कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को, है ना, वो आपको समझ आया होगा यहाँ पे, है ना, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिंपल है कि डिवाइड करो एंड फिर फाइनली आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों डिजिट्स को। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। तो ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट पेज है आपके इस चैप्टर का, और यहाँ पे भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत सारे, है ना। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप लोग यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो और डिफरेंट मेथड से चेकआउट, इनको रीचेक भी करना है। चेक योर रिजल्ट्स बाय मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसे करोगे, मैं एक आध करके दिखाता हूँ। सपोज यू हैव डिवाइडेड दिस बाय 9, ठीक है, आप 9 से डिवीजन करोगे, तो मैं शॉर्टकट मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। तो 9 4 36, ठीक है, 43 में आप करोगे ना, तो 9 4 36, रिमाइंडर कितना आएगा 7, 78, कितने टाइम्स आएगा 9 8 72, राइट, एंड 6 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो जब आपने ये डिवाइड किया तो क्या आया, 48 आपका क्वोशिएंट आया एंड 6 एज रिमाइंडर। सो क्या मतलब हुआ इसका कि 9 48 क्वोशिएंट, तो मींस मैं यहां पे लिखता हूं कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवीजन इनटू क्वोशिएंट, यू विल गेट हाउ मच, नहीं, इसका मतलब हुआ 438 divided by 9, you will get 48 as quotient, right? 48 as quotient and 6 as remainder. ठीक है, तो अब यहां से एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, एक फॉर्मूला बनता है। सो चाहे आप फॉर्मूला मान लो, वैसे तो मेथड है, बट मैं फॉर्मूले की तरह बताता हूं। डिवीजर चेक करने का तरीका कि डिवाइड आपका सही हुआ या नहीं, राइट। डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, और अगर रिमाइंडर आया है, कई बार क्वेश्चंस में रिमाइंडर नहीं आएगा आपको अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, बट समटाइम्स यू गेट द रिमाइंडर, राइट। तो रिमाइंडर यहां पे ऐड होगा प्लस रिमाइंडर, यू विल गेट डिविडेंड। ठीक है, तो मींस ये क्या है आपका डिवीजर, दिस इज योर डिविडेंड, this is quotient and remainder. So this into this plus this you'll get this. समझ आया, यहां पे ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, डिविडेंड। अब इस फॉर्मूले से मैं इसी क्वेश्चन को आपको चेक करके बताता हूं। इससे मैं ऊपर का रफ करता हूं, हमारे पास चारों चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, राइट। सो मतलब क्या है कि ये तो डिवाइड होके आपका 48 आया क्वोशिएंट। अब इसको चेक करना है, अगर आपको, वी आर चेकिंग इट, इज इट राइट और रॉन्ग। सो कैसे होगा, डिवीजर इज 9 एंड क्वोशिएंट इज 48, रिमाइंडर इज 6, सो यू विल गेट 438। ये आप चेक कर लो, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 6 ऐड करके देखो, यू विल गेट 438 एज योर आंसर, राइट। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट द होल चैप्टर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है यहाँ पे, तो एक आध में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला और रिवाइज करवा देता हूँ। सो आप चेक करना सीख गए हो कि डिवाइड किया और आपका आंसर
चेक हो जाएगा यहाँ पे कि डिवाइड होने के बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप कर सकते हो कि आपका डिवीजन सही हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपको चेक है रिजल्ट्स बाय मल्टीप्लिकेशन, ये वाला आप कर लोगे ना। सॉल्व दिस गिवन सम्स एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना। जैसे मैं यहाँ से पहले इजी वालों को देख लेता हूँ ना। 10 × 10 इज 100, ये है आपका, राइट। 11 × 11 इज 121, दिस वन इज 121। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब ये तो ठीक है, इसको कैसे करोगे आप? तो मैं देखता हूँ आपको याद है, आप लोग भूल गए कहीं, आप 16 की या 21 की टेबल तो नहीं लर्न कर लेने लग जाओगे इसके लिए। यू डोंट नीड, है ना। आपको 21 की टेबल अगर नहीं आती है तब भी यू कैन इजीली सॉल्व इट बाय दिस मेथड। याद आया? ब्रेक करते हैं हम 21 को 20 + 1 की फॉर्म में, राइट, मतलब 0 की फॉर्म में। तो यू विल गेट 16 को एक बार 20 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 320, प्लस 16 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 16, you will get 336, right? इनको ऐड कर दोगे so you'll get 336, easy। तो आप बाकी का मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो। इसको कैसे ब्रेक करोगे? 30 + 1 × 19, सिंपल है, बहुत इजी है। एंड डिवीजन तो आपको अभी अभी मैंने बताया है। सो इन डिवीजन को भी आप करके देखना एंड यू हैव गॉट। तो अब बहुत सारी चीज़ें आपने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के क्वेश्चंस बहुत सारे पढ़े सीखे यहाँ से। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आपका टाइम है, अब आपको प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितनी ज़्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स को पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से आपके मतलब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।